धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद आपके पुण्य की महिमा में किस शब्दों से वर्णन कर सकता हूं। धन्य है नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास ने शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के भक्तों के लिए बहुत कुछ कहा है। कल हमने महाशिवरात्रि निमित्त बहुत सारी कथा आपके समक्ष कही। इसमें भगवान महादेव जी ज्योति में से नाद स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए और नाद स्वरूप में थे भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए। और भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को सुंदर संबोधन किया है। दोनों को कहा, वत्स आप दोनों मेरे पुत्र हैं। विष्णु को भी भगवान शंकर जी ने कहा और ब्रह्मा जी को भी कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं शिव तो जगत के पिता है। जगत पीतरम शंभु, पूरे विश्व के पिता भगवान शिव हैं। जगत के रचयिता भी भगवान शिव हैं। इस विश्व में जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान शिव की ही भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ संचालित है। जब भगवान महादेव जी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए तब स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने बहुत सारी बातें कही जो महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। क्यों महाशिवरात्रि मनाते हैं? महाशिवरात्रि की महिमा क्यों है? हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रकट के दिन है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है। लेकिन अभी भी बहुत लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह मनाते रहे, अभी भी मनाते रहे। इतना प्रचार प्रचार हुआ तो भी ये लोग शिव पार्वती का विवाह मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव नहीं है, उसकी तिथि उसका समय अलग है। तो भगवान स्वयं शिव ने कहा, हे पुत्रों, इस महादिन में मैं तुम लोगों को एक सुंदर भगवान निराकार भगवान शिव की पूजा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दोनों पर मैं प्रसन्न हूं। और बहुत सारी बातें शंकर जी ने कही, लेकिन मैंने बहुत संक्षिप्तीकरण करके अल्पीकरण करके आपके समक्ष में कहने का प्रयास किया। लेकिन ये सभी श्लोक भगवान शिव जी ने गाए, महादेव ने गाए। स्वयं शिव ने कहा, मैं संतुष्ट हूं आपसे, क्योंकि ब्रह्मा ने भी स्तुति की, भगवान विष्णु जी ने भी स्तुति की। तब भगवान स्वयं महादेव ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ, तुष्ट हूँ। तुष्टो मध्यम वत्सो मतलब है पुत्रों, पूजाया आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं रहेगा। आज का दिन ये महान दिन रहेगा। दिन दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। जैसे महाशिवरात्रि वैसे महादिन भी कहा गया है। इस दिन भगवान महादेव जी स्वयं लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट हुए और इस दिन से भगवान शिव जी की पूजा निराकार रूप में प्रारंभ हुई। और स्वयं भगवान शिव जी ने कहा कि आज मैं लिंग स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं, इसलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि कहा जाएगा और आज का दिन सुप्रसिद्ध होगा। और ये तिथि मुझे बहुत प्रिय रहेगी। तिथि रेशा मम प्रिया, ये तिथि मुझे बहुत प्रिय रहेगी। इस दिन को महादिन कहते हैं, इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। भविष्य में इनकी बहुत सारी महिमा रहेगी। शिवरात्रि रीति ख्यातम, पूरे विश्व में उसकी ख्याति रहेगी महाशिवरात्रि की। और हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में सभी जगह पर जहां जहां शिव परंपरा, जहां सनातनी परंपरा, वहां सभी स्थानों पर भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप का प्राकट्य दिन महाशिवरात्रि की बड़ी महिमा है।
ये दिन पुण्य देने वाला, हमारा मंगल और हमारा कल्याण करने वाला ये दिन है, जिन दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। जो गई काल हमने महाशिवरात्रि उत्सव मनाया, सुंदर दीपमाला प्रज्वलित के सब ने अपनी यथाशक्ति अनुसार, अपनी मति अनुसार भगवान महादेव का पूजन किया, अर्चन किया, दान किया, बहुत सारा भजन अर्चन सत्संग किया। इस दिन की बहुत सारी महिमा है, ये स्वयं भगवान शिव जी ने गाया है। ये पुण्य देने वाला पुण्य है, दिन है। भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रि रीतिया तीर्थेषा मम प्रिया। शिव जी ने कहा ये तिथि मुझे बहुत प्रिय रहेगी। तीर्थेषा भगवान महादेव को प्रिय तिथि, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं, महादिन कहते हैं। और स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि हे ब्रह्मा विष्णु, इस दिन मेरा कोई विशेष प्रकार से पूजन करे, आराधन करे, मेरा स्मरण करे, मेरे निराकार स्वरूप शिवलिंग का पूजन करे, वो व्यक्ति इतना सामर्थ्य प्राप्त करेगा, जगत की स्थिति और जगत का प्रारंभ और जगत का संहार करने में वो सामर्थ्य होगा, इतना सामर्थ्य मिलेगा उनको। भगवान शिव जी ने कहा जगत की स्थिति और जगत की सुंदर सर्जन रीति, ये सब कुछ वो कर सकेगा, इतना सामर्थ्य इनमें मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से उनकी विधि बहुत लंबी बताई गई है, लेकिन भगवान शिव जी का ये वचन है, कुर्यात् जगतः कृत्यम्, जगत का सर्जन करने का सामर्थ्य उनमें आएगा जो महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त लेकर पूरे दिन से लेकर पूरी रात्रि, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक और सूर्य उदय हो वहां तक जो मेरा पूजन करता है, उनमें स्थिति पालन संहार करने का सामर्थ्य उनको मिलेगा, ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा है। ये सभी श्लोक महादेव ने गाए हैं। इस महाशिवरात्रि के दिन कोई निरंतर शिव का पूजन करे, 24 घंटे 48 घंटे तक, अगला दिन, अगले रात्रि, दिन, फिर रात्रि, फिर दिन, ऐसे बहुत लोग ऐसा पूजन करते हैं। उनके लिए महादेव ने कहा पूजा लिंग स्वरूप की पूजा करें अथवा वैर स्वरूप के, वैरियो मतलब मूर्ति स्वरूप की पूजा करें। भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप में भी पूजा कर सकते हो और मूर्ति स्वरूप में भी पूजा कर सकते हो, आपको जो योग्य लगे उसके, जो कोई करे उनके लिए कहा कुर्यात् जगत कृत्यम् सर्गाधिकम् सामर्थ्य मिलेगा जो कोई महादेव का पूजन करे। और कहा शिवरात्रि के दिन जो पुरुष जितेंद्र होकर 24 घंटा निराहार रहकर विधि पूर्वक यथाशक्ति मेरा पूजन करे और जो मौन रहे, वचना रहित भगवान शिव का पूजन करे। वचना रहित मतलब मौन रहित, एक शब्द भी मुख में उच्चारण नहीं करना है। और बहुत भाई बहनों ने कल मौन भी रखा होगा, एक शब्द भी मुख में उसने उच्चारित नहीं किया होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन की तो बहुत बड़ी महिमा है। निराहार रहना, जितेंद्रिय रहना है और मौन रहना है और निरंतर भगवान शिव का पूजन करना है। जो कल महाशिवरात्रि की, उनके बारे में भगवान शंकर जी ने इस सब कुछ शिव महापट ग्रंथ में कहा। शिवरात्रा वहोरात्रम, शिवरात्रा वहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिय अर्चेदा यथा न्यायम् यथा बलम व्रज चक्र। जो कोई मौन रहे उनके अलग महिमा। इसलिए कल महाशिवरात्रि के दिन मौन रहने की बहुत महिमा थी। वह वर्ष भर मेरी पूजा करने का
फल वो प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण 1 साल जिन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, ये पुण्य कल एक दिन महादेव की पूजा करने मात्र से मिलता है। वर्ष भर मेरी पूजा करने पर जिस फल को पाता है वो संपूर्ण फल शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक मेरा पूजन करने मात्र से मिलता है। इसलिए पूरी साल कोई भगवान महादेव का पूजन न कर सके, लेकिन कल महाशिवरात्रि के दिन जो गई काल जिन्होंने पूजा की है महादेव की, उसको पूरी वर्ष भर भगवान महादेव की पूजा करने का फल मिलता है। वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम मम पूजाया। इस भगवान शंकर जी ने सभी वचन दिया है। मैं श्लोक इसीलिए गा रहा हूँ कि महादेव ने गाया, ये शंकर भगवान ने गाया, इसीलिए मैं आपके समक्ष थोड़े श्लोक गाने का प्रयास करता हूँ। ये शिव महापड़ ग्रंथ का महर्षि भगवान वेदव्यास का प्रसाद है। तत्फलम मम पूजाया। स्वयं शिव जी कहते हैं, महादेव कहते हैं, वर्षमेकं निरंतर में 1 वर्ष तक महादेव ने कहा मेरा पूजन किया है, वो फल कल एक दिन में मिलता है। तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चना। मेरा तो अर्चन करे, पूरी साल अर्चन पूजा का फल उनको मैं प्रदान करता हूँ। और एक बात याद रखने जैसे, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी का पूजन करते, उनको 100 महाशिवरात्रि का तो पुण्य मिलेगा। और भगवान महादेव ने कहा वो मनुष्य मुझे कार्तिकेय समान प्रिय रहेगा। कार्तिकेय समय नहीं, कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय रहेगा। ये शंकर जी का वचन है। महाशिवरात्रि के दिन तो हम सभी ने भगवान महादेव का पूजन किया, अर्चन किया, आधा शक्ति हम सब ने कुछ न कुछ तो कल किया। लेकिन जो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, उस दिन भगवान महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने अग्नि लिंग रूप में प्रकट हुए, ज्योति रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए इस दिन को हम आद्रा नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। इसलिए आद्रा नक्षत्र माक्षर मास ने एक दीप ज्योति पर्व भी कहते हैं। अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। उत्तर भारत में, राजस्थान में, गुजरात में तो कम उसकी महिमा रही, बहुत लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन दक्षिण भारत में ये आद्रा नक्षत्र माक्षर मास से पहले 5 दिन ये लोग दीप प्रज्वलित करने लगते हैं। अपने घर में जैसे हम दीपावली में दीप महोत्सव करते, दीपावली में जैसे हम अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे ये लोग आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में 5 दिन पहले अपने आंगन में बहुत सारे दीप को प्रज्वलित करते हैं। इसीलिए दीप उत्सव कहते हैं लोग। इसलिए आप सबको याद रखना है, दीपावली के बाद आद्रा नक्षत्र माक्षर मास पड़ता है, तो विशेष करके भगवान शिव का पूजन करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, घर में भी सुंदर दीप उत्सव करें। जो मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव का पूजन करते, उनके लिए कहा वो मनुष्य कार्तिकेय से भी अधिक महादेव को प्रिय रहेगा। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, भगवान व्यास जी ने कहा, और शंकर भगवान बोल रहे हैं आद्रायाम मार्गशीर्षे तु यः पश्यन् मामुवास्कम मद्वैतमपि कालिंगं। लिंग स्वरूप अथवा मूर्ति, वैर એટલે मूर्ति, मूर्ति स्वरूप अथवा लिंग स्वरूप, किसी का भी पूजन करो, अर्चन करो, लेकिन दर्शन करो तो सगृहादपि में गुरु भगवान कार्तिक का नाम है। सगृहादपि में प्रियः। इसलिए भगवान व्यास जी का सभी वचन है। और कह दिया उस शुभ दिन ने दर्शन करने मात्र से जो पर्याप्त मात्रा में फल मिलता है, उस दिन जो पुण्य मिलता है, फल मिलता है, इस फल का वर्णन स्वयं शिव ने कहा मैं भी नहीं कर सकता। फलम वाचकम गोचरम, जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का पूजन अर्चन करने का फल मिलता है, इस फल का वर्णन स्वयं शिव भी नहीं कर सकते हैं। और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जिन्होंने भगवान महादेव का पूजन अर्चन किया है, उसके पुण्य का भी फल
कोई वर्णन नहीं कर सकता। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप अथवा मूर्ति स्वरूप का दर्शन करे अथवा उनका कोई पूजन करे, अर्चन करे, उनका जो फल मिलता है। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम कितने सभी भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का पूजन किया, अर्चन किया, भगवान की हमने कथा का श्रवण किया। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। ये भगवान स्वयं गाते हैं, अलम दर्शन अलम दर्शन मात्रेण फलम दर्शन मात्रेण तस्मिन् दिने शुभे। कल शिव जी की पूजा नहीं हुई लेकिन कल शिव जी का दर्शन हो गया तो अभी समझो उनका सर्व प्रकार से मंगल और कल्याण हुआ। अभ्यर्चनम चेदधिकं फलम वाचा गोचरम। ये सभी वचन भगवान महादेव के हैं। अब बहुत सुंदर बात आ रही है, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। यह लिंग भुक्ति और मुक्ति का साधन है। जो भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, ये जीवन जीने के लिए जो भोग चाहिए, घर चाहिए, रहने के लिए जो कपड़ा चाहिए, बहुत सारी सुविधा व्यवस्था अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, उसको कहते भोग। भक्ति तो आप में है, इसीलिए तो आपने शिव का पूजन किया, शिव जी का दर्शन किया, भगवान की कथा श्रवण की, भगवान शिव जी का स्मरण किया। लेकिन जो भगवान महादेव की भक्ति करते हैं उनको संसार का भोग मिलता है। इस शिवलिंग को दर्शन करने से, पूजन करने, अर्चन करने से भुक्ति मुक्ति साधनम। जो कोई मनुष्य दर्शन करता है अथवा शिवलिंग को स्पर्श करते हैं अथवा शिवलिंग का ध्यान करते हैं, तीन परंपरा दिखाए। शिवलिंग का दर्शन करो, अर्चन तो करो, शिवलिंग को स्पर्श करे, जो पवित्र हो तो शिवलिंग का ध्यान करे। जंतु तम जन्म मोचा का, जन्म और मृत्यु के इस फेरे में से वो मुक्त हो जाएगा, वो जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। कितनी सुंदर बात कही। इसलिए महाशिवरात्रि और आद्रा नक्षत्र कभी किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सबके लिए वो मंगलकारी और कल्याणकारी है। होगा वह संसार का सुख देने वाला है। भोगावहमिदं लिंगं, ये महाशिवरात्रि भुक्ति मुक्त्येक साधनम्। जो कोई दर्शन करे, दर्शन स्पर्शन ध्यान, शिवलिंग का कोई ध्यान करे तो जन्तूनां जन्म मोचनम्। मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा, जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएगा। बार बार जन्म हुआ, बार बार मृत्यु हुई और जन्म लेते रहे और मरते रहे, इनमें से बाहर निकलना है तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन विशेष भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का दर्शन करना चाहिए अथवा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का स्पर्श करना चाहिए जो पवित्र हो। तो स्वयं भगवान शिव जी ने कहा, ये शिवलिंग मैं परब्रह्म निराकार, मैं ही उनका रूप हूँ और स्वयं ईश्वर का प्रतीक है और सब पर मैं अनुग्रह करता हूँ। ये शिवलिंग मेरी आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। भगवान स्वयं ने कहा, साक्षात निराकार ब्रह्म का ही प्रतीक है। अहमेव परम ब्रह्म, ये मेरा ही स्वरूप समझो। निराकार भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्वयं शंकर भगवान का स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है जो सगुण है। क्योंकि शिव जी सगुण भी है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है, आकार है, निराकार है, निर्विकार है, ओमकार है। भगवान शिव जी सब कुछ है। इसलिए स्वयं शिव जी कहते हैं शिवलिंग क्या है, ये स्वयं मैं हूँ, अहमेव। अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकरम्। ये शिवलिंग मेरा ही स्वरूप समझो, ये मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। साक्षात ईश्वर का स्वरूप समझो उनको। ये ब्रह्म का निराकार प्रतीक समझो इस शिवलिंग को। हे ब्रह्मा विष्णु सुनो जरा। ब्रह्मवादीश्वरं शाहम्। स्वयं महादेव बोले कृत्यम
कृत्यं मे अग्रह भगवान महादेव ने कहा लिंग के लक्षणों से युक्त होने के कारण वह मेरा ही निर्गुण रूप है। हे पुत्रों, तुम दोनों आज से प्रतिदिन इस निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करो। अभी आपको कोई पूछे कि ब्रह्मा और विष्णु ने किसने कहा था, तो यहाँ श्लोकात्मक प्रमाण उनके पास है कि भगवान स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा था, हे पुत्रों, आज से आप दोनों, आप अकेले नहीं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों को कहा, प्रतिदिन निराकार प्रतीक भगवान महादेव ने कहा लिंग स्वरूप का आज से पूजन करिए। भगवान शंकर जी की आज्ञा है, ब्रह्मा और विष्णु को पहले कहा है, और स्वयं महादेव ने कहा मदात्मल मिदम नित्यम, ये मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, आप निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करो, आप मेरे सानिध्य में रहोगे। लिंग और लिंगी में भेद नहीं समझ लो, लिंग और पीठ दोनों एक ही स्वरूप है। आकाशम लिंग मिथ्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, आकाश और धरती में कोई फर्क नहीं। आकाश के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते और धरती के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए भगवान स्वयं शिव ने कहा शिवलिंग मेरी आत्मा है, ये मैं ही, मेरा स्वरूप है मदात्मक। मदात्मक मिदं नित्यं, नित्य उसकी पूजा करो। मम सानिध्य कारणं महत् पूज्य मिदं नित्यं। लिंग और लिंगा भेदा लिंग लिंगिनो, इसलिए दोनों की पूजा करनी चाहिए। जितने हम शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके समान साथ में पीठ की भी पूजा करते हैं ना, क्योंकि दोनों शिव और शक्ति का प्रतीक हम मानते हैं। बाद में तो बहुत सारा विस्तार किया है कि मनुष्य ने जो स्थापित शिवलिंग किया है 100 आंत के नाप तक शिव स्थान कहलाता है। ऋषियों ने जो शिवलिंग स्थापित किया है 1000 आंत तक ये भूमि शिव क्षेत्र कहलाती है। बद क्रमश પછી देवताओं जो स्थापित किया है 1000 बंद मुट्ठी आंत तक की भूमि, ये नापताल है, इसकी भूमि शिव क्षेत्र कहलाती है। जो स्वयंभू महादेव का लिंग स्वरूप है 4000 आंत तक ये भूमि ये शिव क्षेत्र कहलाती है। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव ने स्वयं ने गाया है। और भगवान शिव जी ने एक बात तो बहुत बड़ी कह दी, कहीं भी कोई भी मनुष्य अपने कर कमलों के द्वारा लिंग की स्थापना करते हैं, वहां स्वयं शिव जी ने वचन दिया है कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं की, तत्र प्रतिष्ठा सो अहम, कुछ भी प्रतिष्ठा विधि आपने नहीं कही है तो भी बिना प्रतिष्ठा में वहां निवास करता हूं। कोई भी मनुष्य ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऋषि, कोई भी नारी ने कहीं भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना कर दी तो भगवान शिव जी ने स्वयं ने वचन दिया है कि बिना प्रतिष्ठा किए हुए भी वहां मैं स्थिर रहता हूं। इसलिए देवताओं के हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग की स्थापना होती है। इसलिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा ऐसा लगभग विद्वान लोग नहीं बोलते, शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की प्रतिष्ठा बोलते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मा विष्णु को, हे पुत्रों, जिसने जहां कहीं भी इस प्रकार मेरे लिंग स्वरूप की स्थापना की है वहां मैं बिना प्रतिष्ठा रहता हूं। कितनी भगवान महादेव की उदारता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है वो। यत्र प्रतिष्ठितं येन, स्वयं शिव जी ने वचन दिया, महादेव ने वचन दिया है, मह्यं लिंग निदर्शनम् तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहम् प्रतिष्ठो अपि वत्सको प्रतिष्ठो अपि वत्सको। भगवान महादेव ने त्यारबाद क्रमशः कहा एक शिवलिंग की जो स्थापना करते हैं उनके लिए कहा जो मनुष्य एक लिंग की स्थापना जीवन में कहीं भी एक शिवलिंग की स्थापना करी तो महादेव ने कहा वो मेरे समान रहेगा। 2 शिवलिंग की जिन्होंने स्थापना की वो मेरे में संपूर्ण मिल जाएगा। बाद में क्रमशः का 3 शिवलिंगों की स्थापना, 4 शिवलिंगों की स्थापना, ऐसे क्रमशः कितने लिंगों की स्थापना करने से कैसा भाव प्रकट होता। इसीलिए राजा महाराजाओं ने बहुत सारे शिवालय निर्माण किए।
और बहुत से राजा महाराजा ने अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। काशी में तो इतने शिवलिंगों की स्थापना हुई, अकल्पनीय, संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। 5 पांडव जहां जहां गए वहां वहां अगणित लिंगों की स्थापना की। और राम जी जहां जहां गए वहां राम जी ने अपने करकमलों के द्वारा अगणित लिंगों की स्थापना की। सप्तऋषियों ने कितने शिवलिंगों की स्थापना की। काशी में तो इतने शिवलिंग, काशी की कोई गली खाली नहीं जिन गली में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं। और आप कभी महाकालेश्वर उज्जैन जाओ तो 84 महादेव हैं, सभी ऋषियों के द्वारा, सभी राजाओं के द्वारा। और कल्प प्राचीन, युग प्राचीन नहीं, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और बेंगलोर के पास एक शीरसी नदी है, पूरी नदी शिवलिंगों से भरी है, जिनको शीरसी नदी और सहस्त्रलिंग कहते हैं उनको, 1000 शिवलिंग। कभी हिमालय पहाड़ पर जाओ तो लाखा मंडल में 1 लाख भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। ऐसे तो बहुत सारे स्थानों का मैं वर्णन कर सकता हूँ आपके समक्ष, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। कभी आप भगवान त्र्यंबकेश्वर नहीं, त्र्यंबकेश्वर महादेव, वहाँ गौतम ऋषि की गुफा है, वहाँ भगवान गौतम ने 100 से ज्यादा शिवलिंगों की स्थापना की है। कोटेश्वर में 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग, अनंत ज्योतिर्लिंग की महिमा है। इसलिए कभी कहीं भी अवसर मिले शिवलिंग की स्थापना करने की तो बहुत बड़ी महिमा है। ये अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब मेरे ब्राह्मण देवता शिवलिंग की स्थापना करते, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करते, लिंग की स्थापना करते हैं, और कभी वहां जाने का अवसर मिले तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। जो शिव जी की प्रतिष्ठा में स्थिर रहता है उनको समाज में और जीवन में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा स्थायी रहती है। ये प्रतिष्ठा कभी उसकी कलंकित नहीं होगी। ये भगवान शिव जी के लिंगों की प्रतिष्ठा की महिमा है। ऐसी तो बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके समक्ष मैंने सांसारिक बातें बहुत नहीं की है, और ज्यादातर मैंने महादेव के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। ज्यादातर मैंने शिव महापुराण ग्रंथ को पकड़कर आपके समक्ष भगवान शिव जी के बारे में अनसुनी अनकही बातें मैंने बहुत कहने के प्रयास की। मुझे पता है कि श्रोताओं को सांसारिक बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी प्रेमाल लगती है, श्रोता रोते हैं, श्रोता हंसते हैं, इतना भावात्मक दृष्टांत वक्ता देते हैं, बोलो बोले माँ बाप ने बीजो पुरुषों ने, आओ बुधो कहे श्रोता इतने रोते हैं, क्योंकि भावात्मक संसार के बाद रुलाने वाले ही रहते हैं। इसलिए मैंने महाशिवरात्रि निमित्त आपके समझ ज्यादा से ज्यादा महादेव के बारे में कहने का प्रयास किया। और दिल से एक बात मैं विनंती करता हूँ, आपके सबके घर में शिवलिंग है ही, रोज उनका न पूजन कर सको लेकिन सोमवार विशेष प्रकार से उसका पूजन करना, बाहर लेकर पूजा करो मंदिर। और एक हो सके तो मंदिर ऊपर नहीं, घना घरे ऊपर मंदिरों लटकाता हो, जना घर में मंदिर लटका तो ये घरना लोग ज्યાં ત્યાં लटकाता हो, તેથી મંદિર ને ઉપર લટકાવાય નહીં, મંદિર નીચે સ્થાપિત કરાય। ભગવાન ને ક્યાં આખું ઘર જોઈએ, ભગવાન ને ઘરનો ખૂણો જોઈએ છે, એક ખૂણામાં ભગવાન બેઠા છે, આખું ઘર જોઈએ છે। ભગવાન ને એક નાનકડો ખૂણો જોઈએ છે, ઈશાન ખૂણામાં ભગવાન ને સ્થાપિત કરજો। ભગવાન ને બધું ભોજન નથી, થોડો ભોગ જોઈએ છે। ભગવાન ને તમારું આખું જીવન નથી જોઈતું, ભગવાન ને તમારું થોડુંક મન જોઈએ છે, થોડું તો આપો। આપના નાનકડા મંદિર અંદર ભગવાન મહાદેવનું ચલિત શિવલિંગ સ્થાપિત હોય, સોમવારે વિશેષ પ્રકારે પૂજા કરજો। સોમવાર ન કરી શકો તો મહિનામાં ત્રયોદશીના દિવસે ભગવાન મહાદેવનું વિશેષ પૂજન કરજો। ત્રયોદશીને દિન ન કરી શકો તો મહાશિવરાત્રિ ભૂલશો નહીં। આના પર મારે ખરેખર લખવું જોઈએ, ભૂલો ભલે બીજું બધું, મહાશિવરાત્રિ ભૂલશો નહીં। મહાશિવરાત્રિનું અગણિત પુણ્ય છે, એ કભી વિસરશો નહીં। આવું કંઈક કરવું જોઈએ। સરેશભાઈ થઈ શકે ને, આવું કેમ ના થઈ શકે? ભૂલો ભલે બીજું બધું, પણ આત્મ ઉદ્ધાર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ભૂલો ભલે બીજું બધું, પણ આત્મ કલ્યાણ કરવાનું ભૂલશો નહીં। तो मैंने आपको सांसारिक बातें कम कही हैं, ज्यादातर भगवान महादेव के बारे में मैंने कहने का प्रयास किया है। तो आइए अब महाशिवरात्रि निमित्त इस कथा का गायन कर रहे हैं। और आज मुझे 6 बजे शिव पार्वती विवाह महोत्सव भी थोड़ा सा मनाना है। आज हमारे शिव जी के रूप में हमारे जयंती भाई उपस्थित रहेंगे और पार्वती के रूप में हमारी भावना बहन प्रकट होगी और सुंदर थोड़ी सी झांकी करेंगे हम आज।